शिव और शंकर दोनों ही हिंदू धर्म के महादेव के रूप में माने जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। शिव शब्द संस्कृत में मंगल या शुभ का अर्थ है, जबकि शंकर का अर्थ है शम या मंगल। शिव संसार के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शंकर त्रिलोक का नाश करने वाले हैं। शिव को गंगाधर, जिसके बाल हैं, नीलकंठ, जिसकी गली में नीला रंग है, रुद्र, जिसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं है, आदि के नामों से जाना जाता है, जबकि शंकर को भोलेनाथ, जो आसानी से प्रसन्न होते हैं, भैरव, जो भय को नष्ट करते हैं, आदि के नामों से जाना जाता है। इन अंतरों के बावजूद शिव और शंकर दोनों ही परमेश्वर के अलग अलग रूप हैं, जो विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दूसरे से कैसे अलग हैं भगवान शिव और शंकर, जानिए पूरा रहस्य। पूरी दुनिया में भगवान शिव के भक्त उन्हें महादेव पुकारते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें भगवान शिव, भोलेनाथ, ओघरदानी आदि नामों से भी पुकारते हैं। क्या आपने सोचा ही कि भगवान शिव और शंकर दोनों में अंतर है, या फिर ये दोनों एक ही हैं? भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले उनके भक्त उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। भगवान शिव को गंगाधर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र, गिरीश जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान शंकर की पूजा रौद्र दोनों रूपों में की जाती है। त्रिदेवों में संहार का देवता भी भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव के जितने नाम हैं, उतने ही उनके रूप भी हैं। उनके हर रूप के पीछे एक कहानी है। कुछ लोगों के लिए भगवान शिव और शंकर एक ही हैं, एक ही सत्ता के प्रतीक हैं, और दोनों की पूजा भी एक ही विधि से करते हैं। परंतु भगवान शिव और शंकर दोनों अलग हैं, और दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव के नाम में हर समस्या का समाधान छिपा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शिव के हर नाम का एक अलग प्रभाव है। महादेव के प्रत्येक नाम में एक ऐसी अलग शक्ति होती है, जिससे संसार की कोई ऐसी समस्या हल हो सकती है। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। शिव पुराणों के अनुसार सबसे पहले प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकाश पुंज द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकाश पुंज से पूछा कि आप कौन हैं, तब उस पुंज से आवाज सुनाई कि मैं शिव हूं। आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से कहा कि आप साकार रूप ले सकते हैं, जिसके बाद ही उस प्रकाश पुंज से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इसी कारण कहा गया है कि भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, परंतु दोनों अलग हैं। भगवान शिव और शंकर में अंतर केवल यह है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। भगवान शंकर निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। शंकर जी आपने ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते या योगी के रूप में कई जगह देखा होगा। भगवान शंकर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी एक साकार रूप हैं, वहीं भगवान शिव एक ज्योति स्वरूप हैं, और इसलिए शिव का स्वरूप निरंकार है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए हैं, परंतु पुराणों में उनके उत्पन्न होने का विवरण किया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की नाभि से हुई थी,
वैसे ही भगवान शिव जी की उत्पत्ति विष्णु जी के माथे के तेज से हुई थी। भगवान शिव से जुड़ी एक और मान्यता है कि रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। वहीं नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि शिव परमात्मा का स्वरूप और सर्वोच्च शक्ति हैं। भगवान शिव के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। भगवान शिव और शंकर में सबसे आसान अंतर दोनों की प्रतिमा द्वारा किया जा सकता है। भगवान शंकर की प्रतिमा जहां संपूर्ण आकार में है, वहीं शिव जी की प्रतिमा लिंग रूप या अंडाकार की होती है। भगवान की याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, न कि शंकर रात्रि। भगवान शिव की दो काया मानी जाती है। शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा लिंग स्वरूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है, परंतु संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह है। अत शिवलिंग का अर्थ है शिव समन्वित चिन्ह। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।